अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगी और आपको योग के महत्व के विषय में कुछ बताना चाहूँगी कि योग भारतीय संस्कृति का एक वो हिस्सा है जो पूरा विश्व उसका महत्व समझने लगा है। और जैसा कि मनोज सर ने बताया था शुरू में आपको कि योगा कर्मसु कौशलम, तो योग वो विद्या है जो आपको कर्म को कुशलता से करने के लिए तैयार करती है। और आज के दिन आपने सभी ने मिलकर योग किया, बहुत अच्छा लगा। जब भी हम कोई क्रिया सामूहिक रूप से करते हैं तो उसका लाभ बहुत हजारों गुना हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, खुशी है अगर हम बांटते हैं तो वो बढ़ जाती है, तो उसी तरीके से अगर हम कोई अच्छा काम, अच्छी क्रिया, अच्छा कर्म मिलजुल कर करते हैं तो उसका प्रभाव और उसका परिणाम बहुत अधिक हो जाता है। तो आशा करती हूँ कि आज सभी ने योग करते समय बहुत अच्छा महसूस किया होगा, बहुत आनंद का अनुभव किया होगा, बहुत शांति का अनुभव किया होगा और बहुत स्वस्थ महसूस किया होगा, क्योंकि योग से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। योग जैसा इसके शब्द से ही पता चलता है, योग का मतलब होता है मिलाना, जोड़ना। तो योग हमें अपने आप से जोड़ता है। सबसे पहले अपने आप से जोड़ने का मतलब, हमारे पास एक शरीर है, एक मन है और एक आत्मा है। और इसी शरीर के अंदर मन को हम कई बार बुद्धि भी कह देते हैं। तो बुद्धि और मन और शरीर और आत्मा, इन सभी को जोड़ने का जो कार्य करता है वो ये योग करता है। और आज के इस विश्व में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी हमारी जो चिंताएं, वो इसीलिए होती है कि हमारा मन, हमारा शरीर और हमारी आत्मा ये एक समन्वय में नहीं रह पाते, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होता। और कारण यही है कि हमने इस एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया को, एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कृति का जो हमारा हिस्सा है, उसको हम भूल गए हैं। हमने इसे अपने दैनिक क्रियाकलापों से निकाल दिया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है ना, कहा जाता है देर आए दुरुस्त आए। तो कुछ भी हो, आज हम ये समझ चुके हैं, आज ये सारा विश्व समझ चुका है कि योग का क्या महत्व है हमारे जीवन में। और केंद्रीय विद्यालय संगठन भी विश्व के साथ और इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाते हुए पिछले 8 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। और केंद्रीय विद्यालय हर ऐसी एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है जो किसी न किसी रूप से मानवता के लिए कल्याणकारी हो। और इस वर्ष की जो हमारी योग दिवस की जो एक तरह से थीम है, वो यही है कि मानवता के लिए योग। और इसको अगर आप समझें तो अगर जैसे कहते हैं ना, बड़ी सी चेन है, उसकी अगर एक एक कड़ी मजबूत होगी, एक एक कड़ी स्वस्थ होगी, तो वो एक बहुत अच्छी हमारी जो प्रक्रिया होगी। तो मानवता पूरे विश्व में अगर हर व्यक्ति स्वस्थ होगा, हर व्यक्ति हैप्पी होगा, खुश होगा, प्रसन्न होगा, उसके पास समस्याएं नहीं होगी, उसके पास बीमारियां नहीं होगी, उसके पास चिंताएं नहीं होगी, ये जो सारा विश्व है ये प्रसन्नता से सब लोग जिएंगे। तो मानवता के लिए योग का मतलब यही है, हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम मानवता के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को स्वस्थ रखना होगा, प्रसन्न रखना होगा। और अपनी जो क्षमताएं हैं, अपनी जो शक्तियां हैं, हमारे अंदर जो प्रतिभाएं हैं जो भगवान ने हमें दी हैं, हमें गॉड से गिफ्ट के रूप में मिली हैं, तो उनका हम प्रयोग, उनका हम इस्तेमाल तभी कर सकते हैं अगर हम उनको पूर्ण रूप से विकसित करेंगे। तो योग आपके अंदर जो अंतर्निहित प्रतिभाएं हैं, अंतर्निहित योग्यताएं हैं, उनको पूर्ण रूप से विकसित करने में आपको सहयोग देता है, वो काम ये करता है। तो जैसा हम शरीर को, मैंने शुरू में बोला कि शरीर है, मन है, आत्मा है, तो शरीर एक मंदिर की तरह हमें समझना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क विश्वास करता है। और जैसा आप छात्र हैं, छात्र को बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, पढ़ना लिखना पड़ता है, बुद्धि का काम करना पड़ता है, आपको हर विषय को समझने के लिए बुद्धि की ज़रूरत होती है, मस्तिष्क का उपयोग करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी बुद्धि तीव्र हो, आप बहुत जल्दी से सारे विषय को समझ पाएँ, अपना जो भी कुछ समझना है, कुछ सीखना है, वो जल्दी से कर पाएँ, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा। जैसे कहते हैं ना, हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, तो उसमें आपको योग बहुत योगदान देगा। और जैसे हम मंदिर को समझते हैं, तो बॉडी हमारे लिए क्या है, एक मंदिर के समान है। तो इसकी अगर हम केयर करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे, तो हमारा मस्तिष्क भी अच्छा होगा और हम भी अच्छे होंगे। यानी हमारा जो पूर्ण व्यक्तित्व है वो बहुत ही प्रभावशाली होगा। वो ऐसा होगा जो हम दूसरों को कुछ जो भी समझाना चाहें, जो बताना चाहें, तो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी आपकी।
आपका इन्फ्लुएंस होगा, आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, आपके अंदर जो योग्यताएं हैं वो आप उनका पूर्ण रूप से विकसित करके उनका लाभ खुद भी ले सकेंगे और अपने आसपास वालों को और मानवता के लिए भी उनका उपयोग कर पाएंगे। एक छोटी सी बात मैं और आपको समझाना चाहूँगी, बच्चों की आजकल क्या आदत होती है, थोड़ा सा आप अपना जो दैनिक रूटीन है और जो खान पान है उसको आप ध्यान नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको योग से ऐसे जोड़ना चाहूँगी कि जो मंदिर में हम कभी गंदी चीज़ रखते हैं, आपके घरों में मंदिर का मतलब यहाँ पे कोई भी आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे आप मुस्लिम है, चाहे ईसाई है, चाहे जैन है, चाहे बुद्ध है, यानी ऐसा प्लेस जिसको आप घर में एक ऐसा मानते हैं पायस प्लेस है, ये रिलीजियस वर्शिप है, या जहाँ आप बैठ के कुछ ध्यान करते हैं अपने भगवान का, अपने ईष्ट का, तो क्या आप वहाँ पे गंदी चीज़ें रखते हैं? या अगर भगवान को कुछ अगर हम ऑफर करते हैं तो क्या वो गंदा करते हैं? या अगर खाने की चीज़ अगर हम करते हैं जैसे, तो क्या वो सड़ी हुई चीज़ या गलत चीज़ करते हैं? हम देखते हैं वो साफ़ हो, वो अच्छी हो, उसकी कंडीशन अच्छी हो। अगर हम फूल भी ऑफर करते हैं तो वो फ्रेश फ्लावर्स हम लेके आते हैं। तो इसीलिए जब हम अपनी बॉडी की बात करते हैं, जब हम कुछ खाना खाते हैं तो आपको कैसा खाना खाना चाहिए? जो आपके लिए उपयोगी है, जो आपको फ़ायदा करे, नुकसान ना करे, जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में सहयोग दे। सिर्फ स्वाद के लिए नहीं करना है। इसीलिए हमारे भारतीय संस्कृति में योग में कुछ आपके लिए नियम बनाए जाते हैं कि हमको सुबह जल्दी उठना है, हमको इतने समय के बाद खाना नहीं खाना है, यानी कि ज़्यादातर कहा जाता है कि रात में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके जो शरीर का जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रकृति से नहीं होता है। आपके शरीर में बहुत सारे क्या होते हैं, सिक्रेशंस होते हैं, जूसेस निकलते हैं, जो कोई डाइजेशन में हेल्प करता है, कोई आपको हैप्पी रखता है, कोई आपको एक्टिव रखता है, तो वो प्रकृति से कोऑर्डिनेशन में होती है। जैसे सुबह सूरज निकलता है तो जो सूरज की एनर्जी है वो आप ले पाते हैं और बॉडी उससे अपने आप को बेनिफिट कर लेती है। जैसे विटामिन डी हम कहाँ से लेते हैं? विटामिन डी हमको सनशाइन से मिलता है। तो अगर आप रोज़ लेट उठेंगे, सनशाइन में नहीं जाएंगे, ओपन में नहीं जाएंगे, रात में जगेंगे, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाएगी। या आप फ्रेश एयर में नहीं जाते हैं, ओपन स्पेसेस में नहीं जाते हैं, आपका घर में कोई वेंटिलेशन नहीं है प्रॉपर, तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और कहीं ना कहीं इसका असर कहाँ पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य पे पड़ेगा। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में पेड़ों का संरक्षण करने का एक तरह से संस्कार है, पेड़ों को बचाने का संस्कार है, पेड़ों की रक्षा करने का है, वृक्षारोपण का है। तो मैं आज के इस अवसर पर यही आपको एक संदेश देना चाहूँगी और यही बात बताना चाहूँगी कि योग को अपने जीवन में अपनाएं। और योग कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। थोड़ा सा शुरू में कुछ भी हम चीज़ करते हैं तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस लगता है, थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन अगर कोई लाभदायक चीज़ होती है तो उसको अगर थोड़ा परेशानी होगी तो फिर आपकी आदत बन जाएगी। चाहे वो खाने पीने की आदत है, चाहे वो आपके एक्सरसाइज की आदत है, चाहे सुबह जल्दी उठने की आदत है। जब हम बीमार होते हैं तो दवाई खाते हैं ना, तो दवाई मीठी होती है, अच्छी लगती है आपको, लेकिन आप क्यों खाते हैं? क्योंकि आप बीमार होते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता। आपको बीमार से स्वस्थ होना है तो हम दवाई खाते हैं, कड़वी दवाई भी खाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से अगर योग को हम एक दवा के रूप में मान लें शुरू में और बाद में आपको अच्छा लगने लगेगा, तो योग को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करें और इसे हमेशा, जब तक आप इस दुनिया में हैं, इसको किसी न किसी रूप में, योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, योगासन ही योग नहीं है। योग अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है और इसको अगर पूर्ण रूप से अपने योग अपनाने का मतलब ये नहीं है कि आप योगी बन जाएं या आप कुछ सारे दिन ऐसा करें। आप अपना जो दैनिक जीवन है, सामान्य जीवन है, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, कुछ भी काम है, वो योग को इनकॉर्पोरेट करके अपने जीवन को जी सकते हैं बहुत अच्छे से। और आपके जो रिजल्ट्स हैं, आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, वो ज़्यादा होंगी, दूसरों से बेटर होंगी। तो आप चाहे महसूस करके देखेंगे जो योग करते हैं, और आप अपने आसपास में लोगों को देखेंगे जो दैनिक दिनचर्या में योग को अपनाते हैं, उनका कहीं ना कहीं लोगों से वो बेहतर होते हैं हर चीज़ में। तो मैं आशा करती हूँ कि आप आज यही संदेश लेंगे कि अपने दैनिक जीवन में इसको अपनाएंगे और लाभ उठाएंगे और अपने आप को स्वस्थ रखने में अपना योगदान देंगे, अपने आसपास के लोगों को भी समझाने का प्रयास करेंगे। और जब आप खुद स्वस्थ होंगे तो आप मानवता के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ कि आप योग को अपने जीवन में अपनाएं, खुद स्वस्थ रहें और लोगों को हेल्प करें, मानवता के विकास में अपना योगदान दें।
तो एक बार फिर से सभी को धन्यवाद और एक बहुत ही हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे टू ऑल माय स्टूडेंट्स एंड माय टीचर्स। थैंक